हमारी जमीन जब सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है तो हमारा एक साल कंप्लीट हो जाता है, और जब वो अपने एक्सिस पर अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है तो हमारा एक दिन कंप्लीट होता है। हमारी जमीन 1000 किलोमीटर की रफ्तार से अपने एक्सिस पर घूमती है, जिसकी वजह से ये अपना एक चक्कर 86,600 सेकंड्स यानी 24 घंटों में कंप्लीट करती है। जब से जमीन बनी है तब से जमीन इसी रफ्तार से अपने एक्सिस पर घूमती रही है, और इसके घूमने की रफ्तार की वजह से हम अपनी घड़ियों पर टाइम सेट करते हैं, और इसी रफ्तार की वजह से हमारी जमीन पर 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। सन 1960 से साइंसदानों ने ऑटोमेटिक क्लॉक की मदद से हमारी जमीन के घूमने की रफ्तार की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू कर दी। इस घड़ी को दुनिया की सबसे सही वक्त बताने वाली घड़ी माना जाता है। इन घड़ियों की मदद से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन से ये पता चला कि हर साल जमीन के घूमने की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन हर साल जमीन की रफ्तार में होने वाली कमी बहुत मामूली थी, और इसके कम होने की वजह साइंसदान नहीं समझ पाए, और हर साल आने वाली इस कमी को बिल्कुल नॉर्मल समझा गया। साइंसदानों के मुताबिक हो सकता है कि ये जमीन के बनने के वक्त से ही हो रहा है, और जमीन की रफ्तार में होने वाली कमी की वजह से हमारे दिन भी लंबे होते रहे हैं। इसलिए कुछ सालों में एक लीप सेकंड घड़ियों में ऐड किया जाता है। सन 1970 से लेकर आज तक ऐसे ही लीप सेकंड जोड़े जाते रहे। लेकिन ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि पिछले साल जून 2020 में हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन से ये पता चला है कि हर साल जमीन की रफ्तार कम होते होते अचानक से तेज होने लगी है, जिसकी वजह से हमारा एक दिन 24 घंटों से भी छोटा होने लग गया है। इसलिए आने वाले सालों में हमारी घड़ियों में लीप सेकंड को ऐड करना नहीं बल्कि कम करना पड़ेगा। जमीन इस वक्त 24 घंटों में से 0.5 मिलीसेकंड कम लेकर अपना एक चक्कर पूरा करती है, यानी हमारे हर 24 घंटों में से 0.5 मिलीसेकंड कम हो रहे हैं। हमारी जमीन की रफ्तार में आने वाली इस तब्दीली ने साइंसदानों को हैरान कर दिया है, क्योंकि जमीन की रफ्तार तेज होने की वजह से जमीन पर बहुत ज्यादा जलजिले भी रिकॉर्ड किए गए हैं। नासा के मुताबिक हर साल हमारी जमीन पर आने वाले छोटे बड़े जलजिलों की तादाद 10,000 के करीब होती है, लेकिन 2020 में तादाद ज्यादा थी। इसलिए नासा के मुताबिक ये जलजिले जमीन की रफ्तार में इजाफे की वजह से हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि अगर जमीन की रफ्तार मजीद तेज होती है तो हमें और ज्यादा जलजिले और बड़े बड़े तूफानों का सामना करना पड़ेगा। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि पिछले एक साल में 28 बार छोटा दिन होने का रिकॉर्ड टूटा है। 19 जुलाई 2020 का दिन तारीख का सबसे छोटा दिन था। ये दिन 24 घंटों में से 1.46 मिलीसेकंड कम था, और ऐसा पिछले 50 सालों के दौरान कभी नहीं देखा गया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी जमीन की रफ्तार कम होने के बजाय तेज हो रही है। इफ टीवी के दोस्तों, जैसे जमीन की रफ्तार कम होने की वजह साइंसदान नहीं जान पाए थे, उसी तरह अचानक से जमीन की रफ्तार में इजाफे की वजह भी नहीं जान पा रहे। लेकिन फिर भी साइंसदानों ने कुछ वजूहात बताई हैं जिसकी वजह से हमारी जमीन की रफ्तार तेज हो सकती है। लगातार जमीन की खुदाई करना। हमारी जमीन के अंदर बहुत सारी धातें मौजूद हैं। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता जाता है वैसे वैसे इंसान इन धातों को ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। आज हमारी जमीन पर इंसानों की आबादी 7.6 बिलियन है। इंसानों की इतनी ज्यादा आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए जमीन में मौजूद धातों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी जमीन खोखली होती जा रही है और जमीन का तवाजुन बिगड़ने लगा है, जिसकी वजह से हमारी जमीन की रफ्तार डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरी रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, अभी तक हमारा मानना था कि जमीन का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से बर्फ पिघलेगी, समुद्रों के करीब शहर पानी में डूब जाएंगे, लेकिन पिघलती बर्फ जमीन के तवाजुन को खराब कर सकती है, क्योंकि बर्फ का एक टुकड़ा एक जगह पर रहता है, लेकिन जैसे ही वो टुकड़ा पिघलकर पानी में कन्वर्ट होता है तो इसका वजन पानी की सूरत में हर जगह फैल जाता है। इसी वजह से जैसे जैसे पहाड़ों या जमीन के दूसरे हिस्सों से बर्फ पिघल रही है तो बर्फीले पहाड़ों का वजन कम होकर समुंदर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि जमीन के वजन का कुछ हिस्सा एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जा रहा है। बर्फ के इस तरह पिघलने की वजह से जमीन का तवाजुन खराब हो सकता है और हमारी जमीन की रफ्तार में इजाफे का सबब बन सकता है।
तीसरी वजह हमारे चांद का जमीन से दूर होना। आज से 4.5 अरब साल पहले चांद हमारी जमीन का ही हिस्सा था, लेकिन स्पेस में घूमता कोई प्लेनेट जमीन से टकराया, जिसकी वजह से जमीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। छोटा टुकड़ा जमीन से दूर होता चला गया, जो आज हमारा चांद है, और हमारा चांद आज भी हमसे लगातार दूर जा रहा है। चांद हमारी जमीन से 3,84,467 किलोमीटर दूर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चांद हमारी जमीन से दूर होता जा रहा है। नासा के मुताबिक हर साल चांद हमसे 1.5 इंच दूर होता है। चांद की वजह से हमारी जमीन पर मौसम स्टेबल रहते हैं और समुंदर एक स्टेबल रफ्तार से चलते हैं, और इसी की वजह से जमीन एक स्टेबल रफ्तार से अपने एक्सिस पर घूम रही है। तो हो सकता है कि इसके दूर जाने की वजह से हमारी जमीन के घूमने की रफ्तार तेज हुई हो। यहाँ एक सवाल आता है कि अगर जमीन के घूमने की रफ्तार आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ गई तो इसका हमारी लाइफ पर क्या असर होगा? क्या हम फिर भी नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे, या हमें बड़े बड़े तूफान और जल्जलों का सामना करना पड़ेगा? साइंसदानों के मुताबिक अगर जमीन के घूमने की रफ्तार में कुछ मिली सेकेंड्स का ही इजाफा होता है तो इससे हमारी लाइफ पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर जमीन की रफ्तार में 10% इजाफा होता है तो क्या होगा? सबसे पहले दिन और रात छोटे हो जाएंगे। अगर जमीन की रफ्तार दुगनी हो जाती है, यानी 2000 किलोमीटर पर आवर, तो हमारी जमीन पर 6 घंटे का दिन और 6 घंटे की रात होगी। तो फिर हम 8 घंटे नहीं बल्कि सिर्फ 4 घंटे ही सो पाएंगे। जमीन के घूमने की रफ्तार में इजाफे का असर समुंदर के चलने की रफ्तार पर भी होगा, जिसकी वजह से बड़े बड़े शहर समुंदर में डूब जाएंगे। हमारे सैटेलाइट जमीन के घूमने की रफ्तार के मुताबिक जमीन के गिर्द घूमते हैं, लेकिन जमीन के घूमने की रफ्तार तेज होने की वजह से सैटेलाइट्स का तवाजुन खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मौजूद तमाम नेटवर्क्स खराब हो जाएंगे और हमें नए सैटेलाइट्स को दोबारा स्पेस में भेजना होगा। दिन और रात छोटे होने की वजह से एक साल में दिनों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें नए कैलेंडर बनाने पड़ेंगे। हवा की रफ्तार भी जमीन के घूमने की रफ्तार के मुताबिक चलती है। जमीन के तेज घूमने की वजह से जमीन पर बहुत बड़े बड़े तूफान आ सकते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े शहर खत्म हो जाएंगे। छोटे दिन होने की वजह से सूरज की गर्मी से जमीन के पूरी तरह गर्म होने से पहले ही रात हो जाएगी, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर लगातार कम होता जाएगा, जिसका असर बारिश पर भी होगा और हो सकता है कि सारी दुनिया बर्फ में डूब जाए। दोस्तों, जमीन के दुगनी रफ्तार से घूमने की वजह से जमीन के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के घूमने की रफ्तार भी तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे और हर जगह वोल्केनोस फटेंगे, जिसकी वजह से जमीन पर मौजूद जिंदगी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। हमारी कायनात में हर चीज एक तवाजुन के साथ चल रही है। जैसे हमारी जमीन सूरज के हैबिटेबल जोन में आती है, इसी तरह हमारा सूरज भी मिल्की वे गैलेक्सी के हैबिटेबल जोन में आता है, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी हमारी कायनात में हैबिटेबल जोन में आती है। अगर कोई भी चीज थोड़ी सी आगे पीछे हुई तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की ये लेटेस्ट वीडियो आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि जमीन के तेज होने से हमारी लाइफ पर क्या असर होगा? और स्पेस से रिलेटेड मजीद अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।